नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लेसिंग विचारों से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही, दूरियां बनी हुई है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 1 से लेकर 7 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे। फिर देखेंगे कि जो सेजिटेरियस राशि के लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, इस रिश्ते की क्या गाइडेंस रहेगी। इसके बाद जो एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये क्वेश्चन जनरल है और ये आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिस पर मैच होता है एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज उसे रिलीज़ कीजिए। इसको लेकर कंफ्यूजन में मत रहिए, ये बिल्कुल एक अलग क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर की उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या फील कर रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर। चलिए देखते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी हर्ट है, काफ़ी दुखी, काफ़ी परेशान है, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जितना भी वो इस रिश्ते को सुलझाने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है कि चाहकर भी वो इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन में है वो। उनको ये, हालांकि ये रिश्ता एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आना या शादी विवाह करना। फिर भी हो सकता है कि पेरेंट्स के अलाउ ना करने के कारण हो सकता है ये, या फिर कोई रिलेटिव इसको एक्सेप्ट ना कर रहा हो, या पैसे के लेन देन को लेकर, प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर किसी भी मतलब पैसे से रिलेटेड कोई भी अड़चन, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको लेकर ये बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आपके पार्टनर अपने रास्ते जा रहे हैं, दोनों ही काफ़ी नेगेटिव महसूस कर रहे हैं। कोई एक जना तो बहुत ही नेगेटिविटी महसूस कर रहा है, बल्कि दोनों ही नेगेटिव सिचुएशन में है, दोनों ही अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है। तो सेजिटेरियस आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि आपने उन्हें काफ़ी हर्ट किया है, काफ़ी दुखी किया है, काफ़ी परेशान किया है। जितना उन्होंने आप पर यकीन किया, भरोसा किया, उतना ही उनको महसूस हो रहा है कि उनके जो सेजिटेरियस हैं उन्होंने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो अभी भी वो कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसको लेकर अभी भी वो नहीं उबर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन चाहे आपने उनके साथ जितना जो भी कुछ किया है, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद लिए हुए हैं, अभी भी वो उम्मीद छोड़ना नहीं चाहते। उनको लग रहा है कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा। जिस प्रकार अंधेरे के बाद अंधकार दूर हो जाता है, रोशनी हो जाती है, दिन निकल आता है, उसी तरह से एक ना एक दिन दुखों का अंत भी जरूर होगा और खुशियाँ भी जरूर आएंगी। तो इसलिए अभी भी वो एक्सपेक्टेशन लिए हुए हैं, अभी भी उम्मीद रखे हुए हैं। तो इसलिए और उनको लग रहा है कि अगर आपस में बैठकर भले ही जो है वो एक दूसरे पर आंखें बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं, आपस में बैठकर बातचीत कर लेते हैं, तो कुछ हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो इसीलिए अभी भी वो उम्मीद नहीं छोड़े हुए हैं। अभी भी उनको लग रहा है कि एक ना एक दिन जो है ये सिचुएशन सही होगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। उनको लग रहा है कि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि उसको गिरा ना जा सके। अगर वो एक दूसरे से जो बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो अगर वो धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है
नेगेटिविटी ख़त्म होगी और जो है धीरे धीरे करके चीज़ें रिश्ता मजबूत हो सकते हैं। तो अभी भी वो उम्मीद बनाए हुए हैं, एक होप रखे हुए हैं कि एक ना एक दिन चाहे आपने उनके साथ कुछ भी गलत किया है, कितना भी कुछ भी किया है, फिर भी वो इस रिश्ते को सोच रहे हैं कि ठीक हो जाए। तो काफ़ी परेशान है, वो काफ़ी दुखी है, लेकिन फिर भी उम्मीद रखे हुए हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। सैजिटेरियस के पर्सन सैजिटेरियस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एस ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 9 ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस, आपके पर्सन आपको इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि वो गड़े मुर्दे ना उखाड़े, एक दूसरे को जज ना करें, तर्क वितर्क ना करें, बहस ना करें। जो समय बीत गया है उसको जाने दें। वो प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें, पास्ट के बारे में ना सोचें। पुरानी बातों को अगर दोहराएंगे तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और एक दूसरे को गले से लगाएं। और जो है ताकि जो उनकी लटकी हुई विशेज हैं, अटकी हुई विशेज है, जो बहुत दिनों से कंप्लीट नहीं हो पा रही है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके, वो अटकी हुई विशेज पूरी हो सके। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि पुरानी बातों को दोहराया जाए। जो चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर रहा है, या कुछ और बाधाएं रुकावटें रही है, तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को पूरी तरह से पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें, उनको वहीं रिलीज़ करें और नए सिरे से आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। वो चाहते हैं कि अगर वो एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें स्ट्रॉन्ग बना सकती है, मजबूत बना सकती है। रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को सक्सेसफुल किया जा सकता है, यानी कि रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन या ब्रेकअप जैसी स्थिति चली हुई है, तो उसमें जो है रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और रिश्तों को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें परेशानियां, प्रॉब्लम्स काफ़ी रही हैं, तर्क वितर्क रहा है, एक दूसरे के साथ बहस टाइप सा रहा है, जिससे परेशानियां बढ़ी हैं। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस, जो आपके पर्सन हैं, वो अगले आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। सैजिटेरियस के पर्सन सैजी के लिए क्या एक्शन लेंगे, देख लेते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस, बॉटम ऑफ द डेक भी अचानक से दिखाई दिया, तो जस्टिस आया है इसमें। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है, वो हर तरह से इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं चाहते, ना तो आपके साथ, ना तो खुद के साथ। उनको लग रहा है कि जिसने जो कर्म कांड किया है, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग उनके साथ वही न्याय होना चाहिए। अगर जिसने ज़्यादा बड़ी गलती की है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और किसी ने कोई गलती नहीं की है तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इशू चला हुआ है तो उसे सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि रिश्ते फिर से मजबूत हो सके और आगे बढ़ सके। और अगर वो नहीं चाहते, तो अगर वो अपनी ईगो में रहेंगे, अपने अहम में रहते हैं, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं, इस हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं, उनको लग रहा है कि उनके साथ अभी जो है माइंड गेम खेले जा रहे हैं। तो वो चाहते तो हैं कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें, ताकि फिर से रिश्ता स्टेबल हो सके, खुशहाल हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। लेकिन अभी जो उनकी ईगो है, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि उनको बार बार लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो अभी वो चाहकर भी इस आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए उनको लग रहा है कि जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती,
इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, ये डिसाइड नहीं किया जाता कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तब तक वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों पर काम करेंगे। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी खुद पर फोकस करेंगे। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, ताकि अगर जब रिश्ता सही होता है, आगे बढ़ता है, तो वो अपनी ड्यूटीज़, अपना कर्तव्य बखूबी निभा सकें, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके। तो अभी जब तक चीज़ें उनके हक में नहीं आ जाती, तब तक वो पहले खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ समझना चाहते हैं, और उसके बाद एक दूसरे से बातचीत करके जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से कोई एक्शन, उनको लग रहा है कि या तो सेजिटेरियस को आगे बढ़ जाना चाहिए, चीज़ों को पॉजिटिव बनाना चाहिए, और ताकि रिश्ते में स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सके, या फिर वो चाहते हैं कि वो जब तक वो इस परेशानी को, इस प्रॉब्लम को भूल नहीं जाते, तब तक वो खुद के लिए अपनी जिम्मेदारियों पर काम करेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, और समय आने पर वो आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। अभी वो इस एनर्जी में नहीं है कि वो आगे बढ़ सकें और चीज़ों को सही कर सकें। तो अभी वो पहले खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने जॉब, बिजनेस, करियर पर काम करना चाहते हैं। इसीलिए वो अभी, ताकि रिश्ते फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, रिश्ते आगे बढ़े, तो कोई परेशानी, कोई दुविधा न रहे। गाइडेंस देख लेते हैं सेजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। द चैरियट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ता आपने होल्ड पर रखा हुआ है, ना तो आप आगे बढ़ रहे हैं, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए और जो है एक दूसरे की तरफ बढ़िए, एक दूसरे से क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ता है, तो उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाइए। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से कुछ ऐसा कीजिए कि जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, होल्ड पर रखा हुआ है, आप एक दूसरे की तरफ बढ़ें और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो आपको एक दूसरे के साथ समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और किसी न किसी को, आपको या आपके पार्टनर को पहल करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। अगर दोनों ही रिश्ते को होल्ड पर रखे रहे, एक दूसरे का वेट और इंतजार करते रहे, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो यूनिवर्सिटी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि इतना लालची मत बनिए कि एक दूसरे का वेट करते रहें, दोनों जो है एक दूसरे की तरफ बढ़िए और एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज दीजिए एक दूसरे को, और किसी न किसी को पहल करनी ज़रूरी है। अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते संबंध मजबूत होंगे, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होंगे। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज़ अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए। अगर जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और जो है उसका आंसर देख सकते हैं। तो आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोलिए और वीडियो को ओपन कीजिए। ये रहा उसका आंसर आपके सामने। लेट गो, परफेक्ट टाइमिंग। यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चनें दे रही हैं। जब तक उन चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से नहीं जाने देंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं तो आगे बढ़ने के लिए आपके लिए ये सही समय हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि अभी सही समय का वेट और इंतजार कीजिए। अभी जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। जब परफेक्ट टाइम आएगा, जब सही समय आएगा, तो तब आप आगे बढ़िएगा, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो जो है अभी जो है समय लगेगा चीज़ों को परफेक्ट होने के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स रही है। तो अभी जो है उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए, उस नेगेटिविटीज़ को लेट गो कर दीजिए जो इस रिश्ते में अड़चनें दे रही है, रुकावटें दे रही है। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, समय आपके अनुकूल होगा।
तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लग रही है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।